अभी जो हम लोग टूल करेंगे वो है गूगल लाइट हाउस टूल। तो ये टूल से हमें अगर टेस्ट करना है तो पहले क्रोम ओपन करना पड़ेगा। तो पहले क्रोम पर जाते हैं। गूगल क्रोम ओपन कर लिया हमने। फिर हमें एड्रेस बार में टाइप करना पड़ेगा गूगल लाइट हाउस टूल। तो ये हमारे पेज पे आ गया। तो ये गूगल हमने जो सर्च किया था उसके रिजल्ट आ गए पेज पे। लाइट हाउस टूल फॉर वेब डेवलपर्स, हमें पेज पे लाइट हाउस टूल फॉर वेब डेवलपर्स वाले पे क्लिक करना है। तो ये हमारा लाइट हाउस का वेब पेज ओपन हो गया। अभी इसमें हम थोड़ा नेविगेट करेंगे। तो नेविगेट करने पे ये पेज पे एक मिलेगा ऑप्शन, रन लाइट हाउस इन क्रोम डेव टूल। तो इस पे क्लिक करेंगे। ये हो गया। ये होने के बाद हमें जाना है। ये भी वो एक्स टूल की तरह एक्सटेंशन हमारे इसमें ऐड हो गया है। अब हम लोग जाएंगे, कोई यूआरएल पे जाते हैं टेस्ट करने के लिए। तो हम लोग जाते हैं इस पे, लिंक्डइन पर ही जाते हैं। इसमें जाने के बाद हम लोग करेंगे या तो राइट क्लिक या तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू प्रेस करके हमको ढूंढना है इंस्पेक्ट ऑप्शन। तो हम इंस्पेक्ट ऑप्शन पे जाते हैं। इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट पे एंटर करने पे फिर पेज में नेविगेट करने के बाद आपको मतलब ये सब ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे। एलिमेंट, तो एलिमेंट कंसोल सोर्सेस, इसमें आप अगर मोर पे क्लिक करोगे तो मोर पे क्लिक करने के बाद लाइट हाउस पर जाना है हमें। लाइट हाउस लाइट हाउस पे एंटर कर देंगे। तो फिर जैसे लाइट हाउस पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ ऑप्शन मिलेंगे जनरेट रिपोर्ट करके। जनरेट रिपोर्ट करने से के नीचे और ऑप्शन में चेक बॉक्स मिलेंगे, हमको क्या क्या रिपोर्ट ये करना है। तो इसमें कैटेगरीज है, परफॉर्मेंस अनचेक कर, प्रोग्रेसिव है। सिर्फ एक्सेसिबिलिटी का चेक बॉक्स चेक रखना है, बाकी सारे अनचेक कर देने हैं।
फिर बाद में हमें फिर से ऊपर जाके जनरेट रिपोर्ट पे जनरेट रिपोर्ट ये एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा, जनरेट रिपोर्ट कहते हैं। भी वो एनालाइज कर रहा है। कर लिया अभी इसने। अभी हमारे सामने रिपोर्ट लेके आया है, इसको कितने इशू मिले देखते हैं। 77 77 77 एक्सेसिबिलिटी के इशू मिले। तो इसमें भी जो ये इश्यूज है ये ऐसे बताएगा हमें। आर्या के 3 मिले इसे, नेम्स एंड लेबल। ऐसे ऐसे इसमें ऑप्शंस रहेंगे, नेम्स एंड लेबल, आर्या, और देखते हैं क्या क्या है। टेबल एंड लिस्ट, टेबल्स एंड लिस्ट, एडिशनल आइटम्स टू मैन्युअली चेक। हम इसमें देखेंगे कि जैसे ये नेम्स एंड लेबल है, इसमें क्या इश्यूज बता रहा है ये। Image element do not have alternate attributes. कह रहा है कि informative element should not aim for short or short descriptive alternate text. नहीं नहीं, informative element should aim for short descriptive element। कह रहा है कि जो informative element है वो रहना, मतलब उसका एक डिस्क्रिप्टिव अल्टरनेट टेक्स्ट ये रहना चाहिए, और जो डेकोरेटिव एलिमेंट है वो इग्नोर कर सकते हैं हम लोग। तो ये बता रहे हैं कि मतलब एक इमेज है जिसमें उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है कि वो किस चीज का इमेज है एग्जैक्टली। तो ऐसे ये हमको बताएगा लिंक डू नॉट हैव डिसर्नेबल नेम। फिर ये इसमें एडिशनल आइटम भी बता रहा है, तो टू चेक वो देखते हैं। हम हमें देखना है ये सब चीजें हमारे कोर्स में थी। द पेज हैज अ लॉजिकल टैब ऑर्डर। इंटरैक्टिव कंट्रोल्स आर कीबोर्ड फोकसेबल। इंटरैक्टिव एलिमेंट इंडिकेट्स देयर पर्पस एंड स्टेट। तो ये सब हमें बताएगा जो रिपोर्ट है, हमें ये रिपोर्ट थोड़ी नेविगेट करके सारी देखनी पड़ेगी हमें। तो ये इसने सारे जो है हमें बताया, मतलब वो हमें खुद रीड करना पड़ेगा, मतलब मैं खुद से ही सारे नेविगेट कर करके। तो जो जो है वो पॉइंट्स बताया सारे उसमें है ही हमारे पास। गाइडलाइंस की लिस्ट है और वो एक्सेल की शीट जो सर ने दी है उसमें है सब।
एक बार पहले वो लिस्ट पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें उसमें होगी तो वो मतलब आपको क्लिक हो जाएगा कि क्या-क्या पॉइंट्स मेंशन किए इसमें और एक्सेल शीट में थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव वे में है, तो आपको वो समझने में आसानी होगी। तो ये था हमारा गूगल लाइट हाउस टूल।